आपसे मैंने पहले पूछा वो टंकी क्यों भर रहे थे? जी वो वेस्टिज का पानी है, गटर में जा रहा है। वो पानी आप उनको दे रहे थे? वो जो बड़ी टंकी थी उनको देते हैं आप कारखानों के लिए? हाँ जी, वो पीने का नहीं है वो पानी। सर मुझे एक बात बताएं, आपके पास कोई राइट्स हैं किसी को पानी देने का इस तरह? सर जी ये नहीं तो एक काम करते, वाटर बोर्ड को हम बंद करवा देते, सारे अथोराइज आप लोगों को दे देते। मेरे घर पे जा रहा है पानी। कहाँ से? मेरे यहाँ से वेस्टिंग का पानी जा रहा है जो आप गटर में नालियों में जाया कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो ये इन्होंने पता है क्या बोला, ये कहाँ जा रहा है? ये तो कंपनी जा रहा है। अब आप बोलो मेरे घर में जा रहे हैं, एक बंदा झूठ बोल रहा है। जवाब क्या है इसका? पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो यहाँ से हजार लीटर की जो टंकियाँ भर के जा रही हैं ये इनलीगल है। क्या वो मुझे सेठ जो पानी ये बता रहे हैं वो घर में यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको बेचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उठाओ पानी थोड़ा सा, पियो पानी, पियो। लाइन काटी है, कहाँ का पानी है? ये लाइन का पानी। वो जो काम था वो इनलीगल कर रहा था, वो रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल काम कर रहा है। और सेकंड ये कि वो सुजुकी जो है जो फिल कर रहा है वो तो टोटली इनलीगल है। पूरे कराची में पानी नहीं है, औरंगी टाउन में पानी नहीं है, लांडी में पानी नहीं है। सर अगर हज़ारों लीटर इस तरह ज़ाया कर देंगे ये लोग तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और इंशाल्लाह ताला अभी हम इसके खिलाफ और एक्शन लेंगे। अगर हर जगह पे इसी तरह बोर होते रहे, एक ही इलाके के अंदर 100 सब सॉइल बना दिए जाते हैं, आरओ प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, पानी सूखेगा नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है इसका लेवल तो डाउन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। एक बार फिर मैं आपको एक ऐसे मौजू पे लेके जा रहा हूँ जो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में ये दिखा चुका हूँ कि कराची वालों के साथ क्या हो रहा है उनके पानी को लेके। आखिरकार कराची में पानी क्यों नहीं है? ज़मीन में पानी है, वाटर बोर्ड के पास पानी है, K3 में पानी है, हर उस इलाके में पानी है, पर शहरियों के पास जो मौजूदा हमारे इलाके उनमें पानी नहीं है। आखिर क्या वजह है? आखिर कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? जब नाम लेता हूँ मैं डिपार्टमेंट तो मेरे ज़बान पर MD आते हैं, वाटर बोर्ड, क्योंकि वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी और MD का नाम इसलिए आता है कि सलाउद्दीन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर में गैर कानूनी कनेक्शन कट जाएं, जो हेडन्स हैं वो पकड़े जाएं। लेकिन फिर भी सर हो क्या रहा है कि शायद बड़े बड़े हेडन्स को तो आप पकड़ लें, लेकिन कराची के अंदर जो सब सॉइल के नाम पे छोटे छोटे थे वाटर के वो बना दिए गए हैं। आप यकीन जाने वो भी 1000, 2000, 1500 रोजाना की बिना पर कई हज़ारों गैलन बेच रहे हैं। आखिर बड़े मगरमच्छ को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये छोटे मगरमच्छ ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि ये बात उनको समझ में आ ही नहीं रही कि जिस तरह ज़मीन का पानी वो यूज़ कर रहे हैं आने वाले दिनों में इलाके के अंदर पानी नहीं होगा। और ये बात उन इलाकों वालों को भी समझनी चाहिए कि जब इस तरह का कोई प्लांट लग रहा होता है तो उसको रोका जाए, क्योंकि जब वो उस पानी को बेचेंगे तो आपके जो इतराफ़ के पानी के इलाके हैं वो सूख जाएंगे, वो ज़मीन सूख जाएगी जो आपको पानी नहीं दे सकेगी। मेरी दरख्वास्त है वाटर बोर्ड से कि प्रोग्राम में मैं आज आपको जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा और इस उम्मीद के साथ दिखाऊंगा कि आने वाले दिनों में आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। चलाएं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मौजूद है ब्लॉक 14 पे, जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया कि पूरे कराची शहर में पानी चोरी हो रहा है। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि बात है कराची वालों की, तो कराची में रहने वाले भी कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे इलाके मुतासर होते हैं जिसमें पानी नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, 7, 9, तो जिनसे भी मेरी बात हुई वो कहते हैं इलाके में पानी नहीं है, लेकिन प्लांटों के ऊपर बेपनाह पानी मौजूद है। अब एक सवाल ये कि बोरिंग से लिया जा रहा है, क्या उसकी लाइसेंस लिया गया? जबकि अगर मैं बात करूं MD वाटर बोर्ड की तो वो कह रहे हैं बार बार कि जितने भी सब सॉइल्स हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे। एक है प्लांट जहां पे 1000 से ऊपर की लीटर की आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सुजुकी भर रही थी, अब वो नहीं है, क्योंकि हमने इतनी दौरान में वाटर बोर्ड के लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं इनका मौक़िफ़ भी ले लूँ, यहाँ मौजूद है सर। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा। आपसे मैंने पहले पूछा वो टंकी क्यों भर रहे थे? जी वो वेस्टिज का पानी है, गटर में जा रहा है। वो पानी आप उनको दे रहे थे? इनको जो टंकी आपकी भर रही? घर में ये कारखानों वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, वो जो बड़ी टंकी थी उनको देते हैं आप कारखानों के लिए? हाँ जी, वो पीने का नहीं है वो पानी। सर मुझे एक बात बताएं, आपके पास कोई राइट्स हैं किसी को पानी देने का इस तरह? सर जी ये नहीं तो एक काम करते, वाटर बोर्ड को हम बंद करवा देते, सारे अथोराइज आप लोगों को दे देते। आपने किस बेस पर पानी दे रहे हैं ये तो बताएं।
किस ये गैस पे 17 लीटर का तो भरना आपको अलाउ किया गया, चले मान लेते वो हैं। allow- टैंकर क्यों भर रहे हैं आप? टैंकर इस वजह से टैंकर नहीं है, सुजुकी है। सुजुकी अलाउ नहीं है, सर, आपको 17 लीटर से ऊपर अलाउ ही नहीं किया गया गवर्नमेंट की जाने से। वो आप- 19 लीटर है या 17 लीटर है, इससे ऊपर अलाउ नहीं है। सर जी ये पानी आते हैं, ये जाता है गटर में। आप मेरे को आप एक बात बताएं, ये हमारे किसी काम का तो नहीं है। अब ये घरों में ये लेके जाते हैं, ये फैक्ट्रियों वगैरह में इधर आप कह रहे हैं ये 150 पानी किसी काबिल नहीं है। अभी वाटर बोर्ड के लोगों को मैं बुलवा के चेक करवाता हूँ। ये पानी कौन सा? हाँ, मेरे घर में पानी जा रहा है, पानी जा रहा है मेरे घर पे जा रहा है पानी। कहाँ से? मेरे यहाँ से वेस्टिंग का पानी जा रहा है, जो आप गटर में नालियों में ज़ाया कर रहे हैं, तो बजाय मेरे घर में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे लाइन में पानी दो, आप मेरे ज़मीन में पानी दो। मैं ये वेस्टिंग का जो केमिकल पानी है, जो बर्तन धोते हैं घर के अंदर, कपड़े धोते हैं, वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मैं इनसे 1-2 गाड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के लेके जाता हूँ कि जो आप गटर में ना, जो अभी सुजुकी भर के आपके पास जाती है, मेरे घर यही कह पे रही ही है, मेरे घर आपके पास में आता हूँ। इधर आइएगा सर, बैठे नहीं, एक मिनट है। आपने वाटर बोर्ड से कोई परमिशन ली थी इस चीज़ की? जी इस चीज़ की कोई परमिशन ली इसकी थी? कोई परमिशन ही नहीं है वाटर बोर्ड से। कोई परमिशन ही नहीं है वाटर बोर्ड की तरफ से। इस अभी टैंकी ये भरने की- पानी, आप मेरी एक बात सुने सर जी, मेरी जगह आप हो, एक मिनट। ये पानी जा रहा है गटर में, सही है। अगर ये किसी के इस्तेमाल में आ जाता है तो उसके अंदर कौन सी बात तो बताएं कि ये पानी जाया हो क्यों रहा है? आपके पास इतना पानी आ करते मेरे रहा को छोड़े, आप किसी भी प्लांट पे चले जाए, यहाँ पानी का प्लांट चल रहा है, वहाँ पे ये पानी वेस्टेज में आपको नजर आएगा, मिलेगा। जी हाँ, कि वो सारे मिनरल्स निकालने के बाद जो पानी वही कहना चाह रहे हैं ना जी हाँ। कि केमिकल। अब एक सवाल बताएं ना कि पानी वेस्टेज तो हो रहा है ना, आपके पास ये पानी कहाँ से आ रहा है? मेरे पास ये बोरिंग हुई हुई है जो उसका। लाइन है आपके पास वाटर बोर्ड की लाइन में से पानी मार के आप ले रहे हैं, ये जो लाइन, ये कहाँ जा रही है लाइन? ये जो ऊपर मेरे भाई एक मिनट सर जी, ये मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। ये वाटर बोर्ड वालों को हम बुलाते हैं, पर सुने, वाटर बोर्ड वालों को बुलाते हैं, आप उनको मेरी- चेक कराते हैं। आप जिसको दिल चाहे चेक कराएं, मैं आपको मना नहीं कर रहा सही है। हूँ। ये पानी है वेस्टेज का, ये पानी जो बोर का है, ये ऊपर जा रहा है, टंकी बनी हुई है, जिससे हम लोग ये बोतलें धोते हैं। ये आप कह रहे हैं ये ऊपर जा रहा है पानी, जी हाँ, जबकि ये तो वहाँ से पानी की लाइन है। हाँ, ये वाल खुला हुआ है, मैं आपको यहाँ से बंद करता हूँ, चलाता हूँ, आप जाए ऊपर टंकी चेक करें। आपको पता है कि पूरे कराची शहर में पानी का इस वक्त क्या रुझान है, मालूम है आपको? सर जी आपको मालूम है? कराची में रहते हैं, मैं भी कराची पानी नहीं है ना कराची वालों के पास? में नहीं। अभी मेरे को आप एक बात का जवाब दो, ये पानी जो है आप बोर हुआ है, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। सही है, दूसरी बात ये है, ये पानी जा रहा है गटर में। सही है। आप मेरे प्लांट को छोड़ो, कहीं भी आप कराची में दूसरे की प्लांट बात अभी लगाओ। छोड़े, अपने अपनी बात करें। मैं वाटर बोर्ड से अपनी सवाल बात- करेंगे ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये काम जारी है और इस वक्त हम मौजूद है फेडरल ब्लॉक 14 में। भाईजान, मेरी- शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप मेरी बात सुने, आप मेरे अलावा और भी किसी भी प्लांट पे जाके औरों के पास भी हम जाएंगे। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? अगर ये पानी घर में आ जाए। बात सुने, गटर में पानी जा रहा है आपके सामने, अगर इस पानी को मैं बर्तन में या अपने कपड़े धोने में या वॉशरूम में यूज कर रहा हूँ तो गलत है। या तो आप झूठ बोल रहे हो, सुनो मेरी बात, झूठ नहीं या बोल सुनो रहा। सुनो आप ऐसे सुनो मेरी बात, लड़के मेरी आप बात हैं, सुनो, आप मेरी ऐसे बात यहाँ सुनो। ड्यूटी पे या बिठा तो आप झूठ बोल रहे हो या तो ये इन्होंने पता है क्या बोला, ये कहाँ जा रहा है, ये तो कंपनी जा रहा है। अब आप बोलो मेरे घर में जा रहा है, एक बंदा झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे एक कंपनी है और मेरे एक घर है, सब 2 गाड़ियाँ जाती हैं, घर में जाती है। काम करते हैं, इसके लिए वाटर बोर्ड को बुलवाते हैं। आपको वाटर बोर्ड के बताइए। अफसरान ये बात कहते हैं कि ये रूल के मुताबिक है, लॉ के आप मुताबिक मेरे लाइन में है कि कर पानी लें। दे दो, मेरे घर पे जमीन में सवाल वाटर बोर्ड से 400 करें, फीट बोरिंग है, सवाल वाटर बोर्ड से 400 फीट बोरिंग है। सवाल वाटर बोर्ड से आप करें। कर रहे हैं ना सवाल नहीं, जवाब। मेरा काम है पकड़ना, ये काम का जवाब आप आप बिल किसको देते हैं? मुझे देते हैं। आप आपका उससे बिल आता है, कर रहे हैं आपके घर में बिल आता है, यहाँ लाइन का कनेक्शन भी नहीं आपके है। घर पे बिल आता है, जी आता है, मेरे पानी का बिल आता है, आता है, मुझे मेरे- देते हैं। शिकायत कर करके मैं थक गया हूँ। अच्छा, किसको देते हो मेरे घर पे पानी? पानी एक नहीं सवाल, आ पानी का बिल रहा किसको देते हो? सर, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, आप बिल्कुल मुझे सही कह रहे हो। इसका हाल बता दो। देखिए, ये कराची वाले जो है ना, पानी इनके यहाँ नहीं आ रहे, तो ये इनका अगर मसला नहीं मैं है, बैठ के पूरे पानी कराची लेके शहर का जाऊँ, मसला हमारे है। यहाँ लेकिन सवाल बिल्कुल बंद होना चाहिए मैं आपका। यूज करूंगा। तो ये बात मैं आपको कहाँ नहीं से सोच यूज रही, वाटर बोर्ड को सोचना चाहिए। वो आते ही नहीं है। चलिए, ये बताएं ना। आ रहे हैं वो मैं मेरे आपको मौका देता हूँ, वाटर बोर्ड वाले काम नहीं कर रहे। सर, मैं बंगोरिया गोट से हूँ। एक मेरी मिनट, बात आप सुनो। वाटर बोर्ड वाले काम नहीं कर रहे। मैं आपसे ये नहीं कह कर रहा रहे। हूँ, आप पहले मेरी बात सुनेंगे। आपने अपना सवाल ऊपर करना, आप मेरी बोले, जवाब। बोले, बोले। मेरे घर पे या मेरी फैक्ट्री के अंदर पानी नहीं है, जहाँ लेबर और मेरे घर वाले बैठे हुए हैं, मेरा काम है देना पानी। तो आप उनको बुला के बुलाए ना। अगर ये बंद करवा दो, मैं नहीं तो ले रहा। मैंने शायद मैं आज आपको के बाद अर्ज- पानी इनसे 1-2 गाड़ी भी आपको मैंने देता क्या हूँ ना, अर्ज नहीं किया? ले रहा आपको मैंने क्या अर्ज किया कि अब हम वाटर बोर्ड से कुछ सर, राब्ता मैं करने नहीं की ले रहा सुन तो पानी। लें, हाँ जी, सुन लें। अब जी, आपने बोला। कह दिया सवाल, जी, जवाब भी सुने। जी। आपने क्या कहा, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, जी। बिल मैं देता हूँ, मुझे नहीं देते, वाटर बोर्ड का काम है पानी देना, जी। जो नहीं दे रहे आपको, यही कह रहे हो ना। मैंने भी यही बात की है। और दूसरा सवाल मैंने ये रखा है कि ये पानी इस तरह देना भी इनके पास राइट्स नहीं ठीक है, है। ठीक है। मान लेते हैं तो आपकी आपके पास जब वाटर बोर्ड के लोग आए ना, ये सवाल उनसे कीजिएगा। और मेरी कोशिश है, आप ये एक मिनट,
मोटर ऑन करवाइएगा, मेरे साथ भी चलिएगा। 5 मिनट रुके, मैं ये बंद 5 मिनट रुके, वाटर बोर्ड के जो लोग आ रहे हैं ना उनसे ये सवाल मैं तो कीजिए। 1-2 गाड़ी लेके जाता हूँ ना, जो मेरे घर पे मेरी फैमिली बैठी हुई है, मैं नहीं लेके जाता, मैं इनसे रिक्वेस्ट करके लेके जाता जो हूँ। लोग आएंगे ना हाँ। उनसे आप सवाल कीजिए, ठीक ठीक है? है ये सर, कह रहे ठीक है सर। अच्छा जी, कोशिश करेंगे वाटर बोर्ड के यहाँ पे जो एक्सीएन है उनसे फोन पे बात करके कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे सुपरवाइजर तैनात किए गए उनको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए क्या ये पानी राइट वे में लोगों को दिया जा सकता है या पानी इस तरह जाया किया जा सकता है। लास्ट एक्सीएन यहाँ पर आसिम थे, आप सबको याद होगा कि उस प्रोग्राम के अंदर जब हमने उनसे बात की उस पर टेक द एक्शन हुआ और उस एक्शन के बाद उस एक्सीएन को हटा दिया गया। लेकिन हमारा मकसद हटाना किसी भी इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर को नहीं होता, एक्चुअल मसले का हल होना चाहिए और मसले का हल है कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। पानी K3 में ज़ाया होने के लिए है, पानी गटरों में बहाने के लिए है, पर घरों में देने के लिए नहीं है क्योंकि आवाम शदीद परेशान है। कोशिश करेंगे जो यहाँ के एक्सीएन है अरशद साहब उनको लाइन पे लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि एक्चुअल इशू क्या। बेल जारी है। अस्सलाम अरशद भाई। अरशद भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अरशद भाई, अदील खान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ जवाब तो चाहिए प्रोग्राम से। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप अरशद भाई इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया के अंदर, जहाँ पे कुछ सब सॉइल्स कह लें आपके लाइनें गैर कानूनी चल रही हैं। अब वो लीगल हैं या नहीं ये फैसला आप करेंगे। क्या आपकी नॉलेज में है कोई पानी वाले के नाम से क्या किसी को इजाज़त दी गई है 1000 लीटर के सजुकियाँ भरने की? नहीं, ऐसी किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई है कि 1000 की संख्या वगैरह भर के सप्लाई करें। अच्छा दूसरा ये है कि जी जी अभी हमने तमाम इनकी आर प्लांट के एक लिस्ट बना के ऊपर हाई कमान को भी दी। आर को ठीक है, हाई कमांड को आपने दे दी है। अच्छा मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बताइएगा कि 19 लीटर अलाउ है इनको देना ना पानी, जो बॉटल्स होती हैं 19 लीटर अलाउ है। 19 लीटर अलाउ है। अच्छा एक पानी ऐसा होता है जो फिल्टर का ज़ाया किया जा रहा होता है, क्या वो भी अलाउ है किसी और को इस बेस पर देना कि पानी ज़ाया ना हो? क्या ऐसा कुछ है? नहीं अदिल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि लाजमी बात है जो वेस्टेज निकाल रहे हैं वो केमिकल शुदा पानी होगा, वो किसी तरह से भी अलाउ नहीं है किसी को देना। तो अरशद भाई मैं इस पर आपसे कहूँगा कि वाटर बोर्ड के जब से आप आए एक्सीएन थोड़ा सा काम होना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शुरू हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे इस वक्त अपनी टीम प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने जहाँ रेट की है वहाँ हमारे पास जी जी क्या कह रहे हैं आप? मैं MD ऑफिस में हूँ जी जी लेकिन आप कहते तो अपने जो वहाँ इलाका है सुपरवाइजर है सब इंजीनियर इनको मैं भेज देता हूँ आपके पास। बिल्कुल यही एक एक्सीएन का काम है कि उनकी टीम कम अज़ कम इलाके में होगी। आप उनको अगर ब्लॉक 14 फेटल बी एरिया मासूमीन मस्जिद, सेंड कर दें मैं उन्हें भेज मैं आपको लोकेशन भी टेक्स्ट कर देता हूँ फिर भी रफली बता देता हूँ। बहुत मशहूर आपने देखा होगा मासूमीन मस्जिद बहुत मशहूर है ब्लॉक 14 की कॉर्नर पे, और बिल्कुल कॉर्नर पे इस वक्त जवाब तो जाएगी टीम मौजूद है जहाँ पर हम पहुँचे और हमने एक्सपोज किया कि पानी ज़ाया हो रहा है और टैंकर भरे जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर अपनी आप टीम को रवाना करें तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँगा। मैं अभी अपनी टीम को कौन आ रहा है, कुछ नाम अगर आप मुझे बताना चाहेंगे? नाम बताएं मुझे, कौन सुपरवाइजर आ रहे हैं? सुपरवाइजर होंगे आसिफ भाई हैं, अरशद जैदी भाई हैं। सॉरी दोबारा नाम बताइएगा। अरशद जैदी। अरशद जैदी भाई आ रहे हैं, ठीक है जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। अच्छा जी देखिए आपने मुझसे कहा, मैंने अपना काम पूरा किया, ठीक है ना। अब वाटर बोर्ड की एक टीम आएगी, मेरी बात नहीं करवाई, टीम यहाँ बुला ली ना। सबसे सर, बेस्ट आप काम कह क्या रहे- किया? मेरी बात सुनो। सुनिए, आपने बोला फोन पे कि मैं- अच्छा, टैंकर एक- भरे एक- जा एक- रहे हैं। हाँ, तो मैंने भरा है ना। कहाँ से टैंकर भरे वो जा रहे हैं? टैंकर में ही जमरे में आते जो सजुकी है ना। आप देखिए, अच्छा एक मिनट रुके ना, आपने बोला टैंकर भरे एक जा रहे हैं, मिनट पहली बात तो टैंकर आपने नहीं क्या है। कहा, बात करी ना वाटर बोर्ड, मैं वाटर बोर्ड की टीम को बुलवा रहा बुलाए, हूँ, आप उनसे लाइव पूछिएगा, यही सवाल मैं जाता हूँ। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा वेट पे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे जो वाटर बोर्ड की टीम आ रही है जिसका हम वेट कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि क्या ये सही काम है। और जो इनका एक सवाल है मैं इनको कोड कर देता हूँ कि ये सवाल वो करना चाहेंगे वाटर बोर्ड से भी, और ये भी करना चाहेंगे कि वो टैंकर है या नहीं, क्योंकि जो सजुकी है उसको उसी जमरे में लिया जाता है कि टैंकर माफिया जिस तरह टैंकर बड़े बड़े बेच रहा है, सबसे छोटे लोग भी टैंकर सजुकी के नाम पे बेच रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मजीद आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक। बिल्कुल वाटर बोर्ड की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। अरशद जैदी साहब आए और वो शख्स जो हमारे साथ मौजूद था आवाम में, वो भी यहाँ मौजूद है। पहले मैं प्रोग्राम का आगे का हिस्सा मैं अरशद को बाद में बताऊँगा। अरशद पहले तो मैं बता दूँ ये एक आम आवाम है। जब ये पानी पे हम पहुँचे, जो गैर कानूनी पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा था या जो भी था पानी जो टैंकर भरे, वो ये शख्स कहते हैं
कि वो मेरे घर जा रहा है पानी, क्योंकि मेरे घर पे पानी नहीं आता। मैंने इनको दो बातें रखी कि अगर वो पानी लीगल आप ले सकते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी है, तो वो वाटर बोर्ड ही बता सकता है। एक दूसरा, आपके यहाँ पानी क्यों नहीं आता, उसकी जिम्मेदारी भी वाटर बोर्ड की होती है। दो, और तीसरा, क्या हम इसको छोटे टैंकर माफिया नहीं कहते जो हज़ार गैलन्स भर भर के गाड़ियों में, सजुकियों में रख के लेके जा रहे हैं, वो भी टैंकर है या नहीं? अब तीनों बातों का पहले तो मुझे सवाल, यही सवाल थे आपके, जवाब क्या है इसका? पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो यहाँ से हज़ार लीटर की जो टंकियाँ भर के जा रही हैं, ये इनलीगल है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, इनको सिर्फ 19 लीटर का 17 लीटर के कैन अलाउ है जो ये बेच सकते ठीक हैं। है। और अगर ये कह रहे हैं कि ये वेस्टीज है पानी, तो ये केमिकल शुदा होगा, ये वैसे भी नुकसानदेह, चाहे उससे कपड़े धोएं, हाथ धोएं, जिस्म पे तो लगेगा पानी वो। सही है। दूसरा, पानी का क्या प्रॉब्लम था आपका? क्या पानी नहीं आ रहा? ज़मीन में 400-500 फीट पे पहले ज़मीन में पानी नहीं है। बंदा बोरिंग करवाए तो पहले बात है बोरिंग में, ज़मीन में पानी नहीं है। आप आके चेक करें कितने फीट बोरिंग है। और दूसरी बात, लाइन के कहीं कनेक्शन है और कहीं नहीं है। जहाँ कनेक्शन है वहाँ पानी भी नहीं आ एरिया कौन सा है? जी, अजीज़ाबाद मंगोरिया कोट। अजीजाबाद मंगोरिया कोट। क्या वजह है जो इलाके वालों को पानी नहीं मिल रहा? अदिल भाई, एक तो वो मेरे अथॉरिटी में नहीं आता, अथॉरिटी में नहीं आता। चल इसको भी, लेकिन दूसरा जवाब ये दे कि सकते अगर पानी नहीं आ रहा है तो उसका तरीकेकार ये कि वाटर बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाता है कि जी हमारे पानी नहीं आ रहा। इधर जितने भी हैं ब्लॉक 14, 16, 9, 15 में यहाँ से कंप्लेन हमारे पास आती हैं, एक्सचेंज के बाद वो अपनी दरखास्त रिसीव करा के लेके जाते हैं। उसमें काम नहीं होता तो उनके पास एक जवाब होता है कि भाई हम इस तारीख को रिसीव करा के गए, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जो रिसीव होती है हम उसकी कंप्लेन बंगोरिया टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो आता है ना, एक्सीएन हमारे अरशद साहब ही कहलाएंगे, तो कोई और सुपरवाइजर वहाँ लगेगा। मैं आपके इस सवाल को बिल्कुल आगे तक पहुँचाने के लिए नहीं, मैं कुछ अभी की बात करूँगा उनसे, लेकिन जो बाकी सवाल है वो, क्या वो मुझे सेठ जो पानी ये बता रहे हैं वो घर में यूज़ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको बेचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर यहाँ पे सजुकियाँ भर रही हैं तो ये गलत है? गलत, बिल्कुल गलत। आप जनाब अंदर की तरफ आइए। अच्छा जी, ये सुपरवाइजर आ जाओ, सर आ जाइए इधर। ये वो हजरत हैं जो मुझसे कह रहे थे बहुत देर से कि ये पानी लोगों के घर जाता है। सर, वाटर बोर्ड की टीम आ चुकी है पूरी, आप जरा बताइए ये पानी का आप क्या कर रहे हैं? ये पानी भी जा रहा है वेस्टेज में। वेस्टेज जा रहा है ना? जी हाँ। लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं इस पानी को? पानी अभी ये गटर में जा रहा है, मेरे को 100-150 रुपये मिल रहे हैं, तो यार वो किसी का भला हो रहा है तो मेरे को क्या ज़रूरत है? किसी भी सूरत में ये शख्स पानी भेज सकता है? बिल्कुल नहीं, इसकी बिल्कुल ये इजाज़त। बोला मेरा पानी जाया हो रहा है, वो ज़ाया करने का हो रहा है, लेकिन ये केमिकल शुदा होगा, लाजमी बात है, फिल्टर होकर आ रहा फिल्टर होकर है। आ तो रहा है। किसी को कैसे, कौन यूज़ कर सकता है इसको घर में पानी को? घर में इस्तेमाल नहीं होता है, ये पीने का नहीं है के इस्तेमाल। सामने मैंने पूछा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो हजरत बोल रहे हैं। मेरे को नहीं पता, मैंने लेबोरेटरी टेस्ट कराया हुआ है, ये पानी जो है पीने के काबिल नहीं है। उसके अलावा आप इसको जिधर मर्जी यूज़ कर सकते हैं। सर, आप अपनी टंकी पे भी लिखवाइए कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, भी लेकिन देते हैं, कुछ भी नहीं है। जिसको भी देते हैं उसको बोल के देते हैं ये पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल का पानी मेरा है। सिंपल सवाल है, क्या वाटर बोर्ड की जानिब से इनको कोई इजाज़त दी गई है? बिल्कुल नहीं, अभी हमने इनका बिल मंगवाया, वो रेजिडेंशियल अच्छा। है, और ये कमर्शियल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हम करेंगे। और टैक्स डिपार्टमेंट, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पाइप है जिसपे ये पानी ज़ाया हो रहा है, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से खुद इसको करता हूँ बंद। हाँ, करे वैसे ही पानी ज़ाया हो रहा है ना आपका? तो कर दिया, असल में आइए पानी ज़रा चेक कीजिए, प्लांट चल रहा है। लगा दीजिए, लग जाएगा ये, इतना वो नहीं है, पानी चेक कीजिए। सर, लोगों का पानी ज़ाया हो रहा है, ये ऐसा है कि ये बेच सकते हैं उसको, बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। लेकिन इजाज़त है बेचने की? इजाज़त नहीं है इस पानी की। बेच कैसे सकते हैं फिर? अगर ये बेच रहे हैं तो ये जो टंकियाँ जारी कर रहे हैं, ये कपड़े धोने या हाथ पाँव धोने, ये लीगल तो नहीं है ना? लीगल नहीं, इनलीगल नहीं है। अब ये मुझे बताएं, ये किस चीज़ की पानी की लाइन जा रही है? आ जाए आसिम अरशद भाई, ये इन्होंने बाकायदा पानी की लाइनें यहाँ से ली हुई हैं। अच्छा जी, लोगों का एतराज़ ज़रूर होता है कि मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेरे पाइप पानी चल रहा है। सर, ये देखें, ये ज़रा लाइनिंग ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पर भी कमर्शियल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, नीचे भी कमर्शियल चल रहा है, एक सिर्फ ऊपर रिहाइश पजीर है। यही पानी लिया जा रहा है आपके सामने? ये मोटर से जा रहे हैं, यहीं से जा रहे लाइन का जा हैं, तो रहा ये गैर कानूनी है या नहीं है। है? बिल्कुल, अगर ये कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी। आपके सामने ना सर, आप बताएं, आपकी टीम में मजीद और कौन लोग हैं? सर मेरी बात सुने, आप टेंशन एक मिनट को सब्र ना- कर मेरी लें। बात सुने, हाँ। आप टेंशन को ना बढ़ा रहे मैं हैं। आपसे बात ही नहीं मेरी कर रहा। टेंशन जो घर की, जो वहाँ की टेंशन है ना, आप बढ़ा रहे हैं मैं मुझे। आपकी टेंशन किस लिए बढ़ा रहा हूँ? बढ़ा रहे हैं, मेरा आप काम आपकी नहीं है टेंशन आपकी, को आप बढ़ा नहीं। रहे हैं। मैं वाटर बोर्ड से बात कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड से बात करें, सर, ठीक है? आप बढ़ा रहे हैं। आप मुझे ये बता दें मुझसे। कि इसका हल क्या है अभी? इसका हल यही है कि इसको अभी हम अपनी लेबर मंगवा रहे हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इनका टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे इसकी रिपोर्ट कि भाई ये कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, अगर तो इसको चेक किया जाए, टैक्स का काम है। तो रेजिडेंशियल जो उसको कमर्शियल पे लेकर आए ये बिल को। बिल को भी कमर्शियल पे लेके आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये है रिहायशी जगह का बिल आ रहा है और काम क्या चल रहा है? कमर्शियल। देखिए, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ तो आप मुझे टोन करें, कहें कि मैं गलत दिखा रहा हूँ। क्या यहाँ पानी बेचने वाली बात वो खुद कह रहे हैं जो आपने कहा नहीं अलाउ है? ऐसा ही है, ये पानी मीठा यहाँ से आपकी लाइन से लिया जा रहा है जो कमर्शियल यूज़ हो रहा है या नहीं?
ये कमर्शियल यूज हो रहा है। यूज हो रहा है ना, टंकियाँ भर के जा रही है तो कमर्शियल यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी इस पे कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं? इसको अभी हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि अब कार्रवाई कैसे होगी वाटर बोर्ड की जानिब से? मैं यहाँ पर लेकिन एक बात कहूँगा कि अरशद की जो टीम यहाँ मौजूद है पूरी, वो पूरी कोशिश करेंगे इस लाइन, क्योंकि देखिए ये ब्लॉक 14 में पानी है ही नहीं। इस इलाके के अंदर अगर मैं इलाके मकीन से पूछूं तो सबका एक कहना है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पर सब ने जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, देखिए हमें भी कुछ लोग होते हैं इन्फॉर्म करने वाले जो इन्फॉर्म करते हैं। जब मैंने आपको मैंने सुजुकी की वीडियो दिखाई, बिल्कुल दिखाई, प्रॉपर्ली उस वक्त हमारे कैमरे से बाकायदा बनी, हम मौजूद थे, हमने हजरत से बात भी की कि ये बताएं कि ये पानी क्यों आप बेच रहे हैं। तो वो मुझसे कहते हैं कि पानी मैंने इसलिए बेचा क्योंकि अलाउ है। मैंने किसने आपको अलाउ किया है? तो उन्होंने उस वक्त तक मुझे वेस्टेज नहीं बताई। जब आपकी टीम को मैंने बुलवाया उससे पहले फिर मैंने इनसे बात की तो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहा ये पानी मुझे सेहत है, घरों में यूज़ नहीं हो रहा, ये जा रहा है वॉशिंग इस तरह के काम में। फिर ये हजरत आए, इन्होंने कहा ये मेरे घर जाता है पानी वॉशरूम वगैरह के लिए। अब बात दो थी, उन्होंने अपने मुंह से कहा और ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर भी आई है कि उन्होंने कहा कि कंपनी जा रहा है कोई पानी, और बाद में उन्होंने कहा ये घर जा रहा है पानी जो ये ओन कर रहे हैं। ये तो एक साहब है जिनके जा रहा है, लेकिन जो रोजाना यहाँ से टंकियों की बुनियाद पर जा रहा है वो सारा तो उनके घर नहीं जा रहा है। औरंगी टाउन में गंदा पानी बिक रहा है, आपको मालूम है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, पर वाटर बोर्ड से ये शिकवा शिकायत आवाम कह रही है कि घरों में क्यों नहीं पानी। ये बंगोरिया में अगर पानी नहीं तो उसके जिम्मेदार तो वाटर बोर्ड ही है ना। अगर बिल भेज रहे हैं तो पानी भी तो भेजें, पानी कौन भेजे? आपके कैमरे के तवज्जुह से इनसे भी कहूँगा कि भाई अगर पानी नहीं आ रहा तो प्रॉपर उसकी जो कंप्लेन है वो करें। आप एक्सीएन वाटर को दरखास्त दें कि मेरे पानी नहीं आ रहा। क्या नाम है एक्सीएन का? नाम चले आप ही बताएं। अरशद रशीद साहब होते हैं, ऑफिस कहाँ पे? आप गुलबा टाउन में वहाँ आए, आप दरखास्त दें। अगर 3 दिन के अंदर उस पर कोई आपसे रब्ता नहीं करता, आप आके दोबारा दरखास्त लेकर भैया मैंने रिसीव कर ली, कोई नहीं आया, उस पर लाजमी कार्रवाई होगी अगर कोई नहीं जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं। आपके पास कौन कौन सा एरिया आता है इस इलाके का? मेरे पास 7, 14, 9, 15 इसमें 4 फिल्टर प्लांट और भी हैं जहाँ अभी हम जा रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जब लोग देख रहे हो तो जानते हैं। आप इस वक्त क्या सो रहे हैं? आपके इलाके में पानी बिक रहा है कि आपको नहीं नॉलेज? भाई हमें अभी बीच में हमने तमाम आर ओ प्लांट जितने इनकी लिस्ट बनाई थी, इनकी पिक्चर्स खींची थी हमने और इनकी डिटेल हमने ऑफिस में दी थी और वो है एमडी ऑफिस चली। मेरी शेख सलाउद्दीन भाई एमडी से जब बात होती है, मेरी जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई है, एंटी थेफ्ट सेल से मुलाकात हुई, जब मैंने कई लाइनें अनीस फातिमा की कटवाई ताकि आवाम तक पानी जाए। और आवाम की शिकायत थी कि बोर हो गए हमें। अब ये जो कह रहे हैं ना 400 फीट के ऊपर या जितने भी फीट के ऊपर इन्होंने बोर किया, वो पानी क्यों नहीं आ रहा? जरा मैं इनको तफसील बता देता हूँ और सुनने वालों को भी कि मैं प्रोग्राम 2 तरीके से करता हूँ। एक प्रोग्राम दिखाता हूँ और एक अवेयरनेस के लिए। जब आपके एतराफ़ में आरओ प्लांट ज़मीन से पानी खींचेगा, सख्त करेगा, तो वो पानी उस एरिया का ख़त्म हो जाएगा। तो जो इलाके के अंदर वाले जब बोर किए जाएंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे बोर हुआ है तो इस गली के 4 गलियों के अंदर पानी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये सारा पानी बिकेगा, बेचा जाएगा, तो आपके घर पानी बोर से नहीं आएगा और बाद में ये कुएं सूख जाएंगे। अगर मैं गलत करूं, एज अ वाटर बोर्ड इंजीनियर भी आप चीज़ें भी देखते हैं, गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल सही। अगर ये यहाँ पर सख्त कर रहे हैं पानी तो ये कितना एतराफ़ में लोगों को उनकी सूख जाएगी, सबके सूख जाएंगी ना। तो ये है इनकी बात का जवाब। और जो लोग देख रहे हैं, ये अपने आसपास जितने भी आप आरओ प्लांट देखते हैं, ये सवाल करें कि इनको किसने इजाज़त दी है। अगर वो पानी आरओ प्लांट वाला निकाल के बेच देगा अपने बिजनेस के पर्पज़ पे, तो आने वाले दिन में उस इलाके के आवाम को पानी नहीं मिलेगा। और यकीन जाने वाटर बोर्ड तो पानी शायद नहीं पहुंचा रहा अब तक, आपके अपने कुदरती पानी जो ज़मीन का है वो भी सूख जाएगा। चलते हैं मजीद, मैं आगे भी चलूंगा और देखते हैं आपकी टीम आ जाए तो वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह इस पर कार्रवाई होगी और अब ये क्या कर। जी आप क्या करें? मैं आपसे फिर आपके कैमरे के तवज्जुह से फिर कहूँगा कि ये साहब जैसे कंप्लेन कर रहे पानी नहीं आ रहा, तो मेरी इनसे भी दरख्वास्त है और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देखें, भाई अगर पानी नहीं आ रहा तो जो अथॉरिटी है पानी की, एक्सीएन वाटर है, आप आए उनको दरख्वास्त दें। नॉलेज में होगा तो भाई कंप्लेन पे कोई पहुंचेगा ना। तो याद है कि लास्ट प्रोग्राम हमने आपके वाटर बोर्ड में किया था, उसके बाद कुछ इलाकों में पानी आया था। जब देखिए, जब एक जुट करके पूरा इलाका मिलके काम करता है तो पानी आ जाता है। ये गलत बात तो मैं नहीं कह रहा ना, लेकिन आज अगर इस इलाके में पानी नहीं है तो इसके कसूरवार कुछ इलाके वाले भी हैं कि जब ये बोर लग रहा था तो रोकते ना उस वक्त। यकीन जाने वाटर बोर्ड पे उंगली उठाएं बिल्कुल, क्योंकि वाटर बोर्ड आपको पानी नहीं दे रहा, बिल ले रहा है, लेकिन उस लोगों पर भी उंगली उठाएं जो आपके इलाके में बिजनेस पर्पस पे रेजिडेंट एरिया के अंदर कमर्शियल बना के पानी को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वेट करते हैं वाटर बोर्ड की मजीद कार्रवाई जो यहाँ पर होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ को मैं जोड़ूंगा कि लोगों को तकलीफ इसलिए बन रही है कि अगर वो बंदा पानी लेने आया होता तो ये देखने वाले नाज़रीन को भी अंदाजा हो रहा है कि पानी लेने की वजह से वो नहीं चीख रहा। यकीनन 2 चीज़ें, यहाँ तो मुफाद है या फिर वो वाली बात है कि बिजनेस शेयरिंग पर है। और आपको क्या लगता है, इतना जरूर आपको क्या चीज़ है? जिस तरह से वो बहस कर रहे हैं आगे, अगर इनको पानी की जरूरत है, बहुत सारे खुले ले सकते हैं पानी, लेकिन जिस तरह इंसिस्ट कर रहे हैं वो इससे अंदाजा हो रहा है कि यार वो डिफीट कर रहे हैं कि खारा पानी है, फला पानी है, मिनरल वाला पानी नहीं है। वाटर बोर्ड को देख लो, लेकिन सवाल अब देखो, काट दो, मतलब ये ऑर्डर कौन दे सकता है?
जिस बंदे का काम हो, ठीक है ना। आए, आपकी वो टीम आ चुकी है, आए इधर आ जाएं। अच्छा जी, ये टीम इनकी आ चुकी है जो चेक करेंगे पानी को कि क्या वाकई में ये लाइन है यानी। अब एक सवाल है, हकायत दिखाते हैं, आप चलें, हकायत दिखाते हैं तब तकलीफ, नहीं दिखाते तब तकलीफ। और जो आवाम ये कहती है कि भाई कहाँ से शुरू करें, मैंने पूरे कराची में पठानों के एरिए बार बार जब लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ एरिया में, भाई मैं पठान हो, सिंधी हो, महाजिर हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, गैर कानूनी काम कहीं भी हो रहा है गलत हो रहा है। 5 फिंगर्स बराबर नहीं है लेकिन जगहें भी बराबर नहीं है, चाहे इलाका कोई भी हो। मैं दिखाऊंगा और जिस तरह आप देखें कि यहाँ कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है, ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि ये लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये लाइनों को देख रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं। उठाओ पानी थोड़ा सा, पियो पानी, पियो। कहाँ का पानी? लाइन का पानी है? लाइन का पानी। जाओ। हाँ, ये जो लाइन काटी है, कहाँ का पानी है? ये लाइन का पानी। अब ये जो पानी आ रहा है, ये डोन रिटर्न, ये रिटर्न पानी कैसे आ रहा है? या तो ये जो इनके तो बोरिंग बंद करेगा, बोरिंग बोरिंग का कहाँ से देखना चाहेंगे बोरिंग का? बिल्कुल देखना चाहेंगे कहाँ से आ रही है बोरिंग का। अच्छा भाई, बोरिंग का पानी कहाँ से हो रहा है, चलाएं, वो कह रहे हैं हम वो भी देखना चाहेंगे कि जो लाइन कटी है उसके बाद पानी आ पीछे से कहाँ से रहा है। अब ये पानी ज़रा देखें कहाँ से रिटर्न मारा है इन्होंने पानी का। अच्छा, ये रिटर्न 2 वजह से होता है, बोरिंग कहीं ना कहीं बराबर चल रही होती है, मिक्सअप पानी। लेकिन जिस तरह से इलाके में पोजीशन है, इतना भरपूर पानी बोरिंग में है नहीं, बोरिंग सूख चुका है यहाँ इतना। मेरा वही सवाल है इनसे। अल्लाह से पूछो। आए सर, हटे सर, जगह दीजिए, जगह दीजिए, तो चेक करने दें। आप सर जाएं, मैं चाहता हूँ आप जाएं प्लीज़, ज़रा देखें। अच्छा जी, ये एक सवाल उन्होंने वाटर बोर्ड ने खुद एक बात रखी है कि ये पानी इतना ज़्यादा है नहीं इस इलाके में, पर रिटर्न ये लाइन किस चीज़ की जा रही है? अच्छा, अब सवाल ये कि वाटर बोर्ड के कुछ जो सुपरवाइजर खुद बड़ा परेशान है कि एक्चुअल पानी रिटर्न कैसे हुआ है, वो खुद अंदर देखना है कि उनको कह रहे हैं कि मैं इनके पानी इलाके में नहीं है। बोरिंग में ज़्यादातर शिकायत अब लोगों की तरफ से ये आ रही है, पानी का प्रेशर है, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं है। तो आपको खुद भी इतना शॉकिंग है जी, आप ये चेक करेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये शॉकिंग है। अगर मैं कहूँ कि मैंने गलत दिखाया, सही, क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही दिखाया जो आप। पानी का कनेक्शन गैर कानूनी मारा गया था, अगर पकड़ा गया, यूज हो रहा है वो गैर कानूनी है। सामने ना सर, देखिए खुल के बोले, हमने बिल मंगाया, उसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल यूज नहीं है, बिल्कुल दिखाया इन्होंने, बिल दिखाया था वो रेजिडेंशियल है। ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, अब मैं बात वही है कि कुछ लोग ऐसा, सर खामखानी वाटर बोर्ड आपके एक मिनट देखें, आप अपने आप को ये साबित ना करें, वाटर बोर्ड आपके साथ मौजूद है, आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। और वाटर बोर्ड, ये अंकल को मुझसे शिकायत इस बात पे हो रही है कि जो मैंने हकायक है, मैंने 2 चीजें, अंकल अगर आपने आरओ प्लांट लगाया है तो इसका लाइसेंस होता है, आपके पास है? लड़का मेरा आ रहा है, अभी आपको दिखा देते हैं। इस जगह को मेरे भाई इधर ही पड़ा हुआ है, लड़का आता है। कमर्शियल यूज हो रहा है या रेजिडेंशियल हो रहा है? कमर्शियल यूज हो रहा है। हाँ जी, तो पानी तो वाटर तो आ रहा है ना, तो वो बोर का पानी है। रेजिडेंशियल होना, कमर्शियल होना चाहिए। फिर वो आपका बिल चेंज क्यों नहीं कराया? मतलब वो ये पूछ रहे हैं आपका बिल रेजिडेंशियल क्यों आ रहा है, ये रेजिडेंशियल आ रहा है ना, वो क्यों? नहीं आ कमर्शियल रहा। आना चाहिए। तो मेरे भाई बिजली का बिल कमर्शियल ही आ रहा है ना यार। सर पानी का बिल भी पानी आया भी कमर्शियल आएगा, पानी का भी आएगा बिल, तो कब? आता है ना। रेजिडेंशियल है आपका। भाईजान वाटर बोर्ड वाले ही आते हैं, लेके जाते हैं, वो पर्ची दे के जाते हैं। ये किस चीज़ की दिखाए, पर्ची दिखाए जरा मुझे, क्या पर्ची? यार अभी इधर उधर हुई है मेरे को। अब ये नई टॉपिक है कि पर्ची दे के जाते हैं, ये किस तरह की पर्ची? ये तो गवर्नमेंट के साथ फरेब नहीं हो रहा, ये लूटा नहीं जा रहा। हमारा काम जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, यहाँ तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा बिल से या पर्ची से, इससे हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कुछ नहीं। इस वक्त जो कार्रवाई वाटर बोर्ड ने की वो बिल्कुल लीगल की, लेकिन एक बात हजरत खुद कहेगा कि कुछ लोग आते हैं, पर्ची देते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये इन्होंने कहा, जो कैबिनेट में आपने सुना, इन्होंने कहा ये बात। अब कौन लोग लेते हैं? ये मैं एक्सीएन से भी कहूंगा, एमडी वाटर बोर्ड आपसे भी कहूंगा कि सर अगर हर इलाके के अंदर इस तरह काम चल रहा है, आप सर प्रॉपर तो आप नहीं बता पा रहे ना कि आपके पास कमर्शियल का बिल, इनके पास एक लीगल बताएं, कमर्शियल का बिल होना जरूरी था? बिल्कुल जो है नहीं है, गैर कानूनी है। कार्रवाई आपने कर दी है, लाइन कट गई है, तकलीफ इसी बात पर हो रही है कि उनकी जो कारोबार है वो आपने बंद कर दिया है। अब लोग कई ट्रॉल करते हैं, हमें भी कहते हैं कि भाई कारोबार लोगों के पास नहीं है, पर कहीं चोरी का कारोबार तो नहीं चल सकता ना। चोरी का काम अगर कोई भी शख्स करेगा
तो फिर वो बात वहीं गैर कानूनी काम कहीं भी होगा वो गैर आए। मैं आपको दिखा दूं कि लाइनें कट चुकी हैं यहाँ से, और मैं फिर दिखा रहा हूँ कि अगर ये लाइनें जुड़ती हैं तो वाटर बोर्ड को मैं आज ये तारीख के साथ पाबंद करवाने की कोशिश करूंगा अपने सुपरवाइज़र के ज़रिए कि यहाँ के जो मौजूदा सुपरवाइज़र हैं कि सर आज तारीख है 9/12/2023, अगर ये कनेक्शन दोबारा जुड़ते हैं और पानी लिया जाता है इस तरह और इस तरह बेचा जाता है तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई करना बनेगी, आपके खिलाफ भी, क्योंकि ये आवाम देख रही है। एमडी वाटर बोर्ड से मैं कहूँगा एक्सीएन हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स इसमें मुलविस हुआ तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पर्ची वाली बात तो आपके सामने कह दी ना उन्होंने, वेरीफाई तो करेंगे ना आप लोग। अब इनसे पूछेंगे हम कोई कौन है। देखिए प्रोग्राम में मैंने जो दिखाया, मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ कि लोग नाराज़ होते हैं, हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। तकलीफ होती है, होने दो, कराची के साथ ज्यादती नहीं होगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक नया स्पॉट दिखाते हैं। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग टाउन में, जहां पे एक्सीएन वाटर बोर्ड के यहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जितने मामलात हैं वो ये एक्सीएन साहब देखते हैं, जिनका नाम है अरशद साहब। अब कोशिश करेंगे कि अरशद साहब से बात करें कि एक्चुअल इनके इलाके में चल क्या रहा है, आखिर सब सॉइल वाले क्यों जानबूझ के या फिर सोची समझी साजिश के तहत अगर मैं कहूँ कि ये टैंकर्स माफिया बन चुके हैं, चाहे ये छोटे पैमाने पर हो, चाहे ये 1000 लीटर पर हो, चाहे 2000 लीटर पर हो, लेकिन रोज़ाना की बिना पर यहाँ पे हज़ारों लीटर पानी चोरी किया जा रहा है। आज हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 14 की। जब हमने एक जगह हकायत दिखाए तो कई लोग नाराज़ हुए, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब मैंने यहाँ के एक्सीएन अरशद साहब से रब्ता किया, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम भेजी और ये बात यहाँ वाजिया कर दूं कि यही एक अच्छा जेस्चर होता है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका काम है आवाम की खिदमत करना। यहाँ पर अगर कहीं चोरी हो रही है तो उस चोरी को रोकना। तो फौरी तौर पर अगर मैं अरशद भाई की बात करूँ तो उन्होंने टीम भेजी और टीम में जो सुपरवाइज़र आए उन्होंने फ़ौरन उस काम को रोका और बाकायदा वो लाइनें कट की। आपने प्रोग्राम के इससे मैं देखा कि हमसे उन लोगों ने लाख तकाजा किया, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक ही मोटिव था कि अगर वाटर बोर्ड की गलती है तो वो ये है कि आवाम के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। आखिर उसके ज़िम्मेदार कौन है? इसीलिए जब हमने रब्ता दोबारा अरशद साहब से किया तो हमने उनसे कहा कि सर अगर आप एमडी की मीटिंग में मौजूद हैं तो आवाम की बात है, उसके मसाइल को भी हल करना आपका काम है, क्योंकि आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है अपनी आवाम को वो जवाब देना या वो मैसेज पहुँचाना जो हकायत है। यकीन जाने मैं उनके पीठ पीछे कहूँगा कि जब मेरी बात हुई, और यही वो जगह है कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि इसी जगह पर जब इनसे पहले वाले एक्सीएन थे जिनका यहाँ से तबादला हो गया या उनको रोक दिया गया काम से, मैं इस बात पर कहता हूँ कि मैंने हक दिखाया, हकायत दिखाए, सच दिखाया। अगर वो यहाँ से तबादले हो चुकी है उनका या जो भी वजूहात की वजह से उनको हटाया गया है तो आप यकीन जाने उनकी कहीं ना कहीं गलतियाँ थीं। उसके बाद 4 से 5 मैंने प्रोग्राम्स किए जिसमें ये दिखाया मैंने कि कहाँ कहाँ किस तरह पानी चोरी हो रहा है। नए एक्सीएन आए, कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, जानेंगे भी और बातों में ये भी पूछेंगे कि आखिर वो आवाम की खिदमत कैसे करना चाह रहे हैं, ताकि अब जब मैं वापस उस इलाके में जाऊँ 15, 7, 9, 8 जितने भी पूरे 21 आपके टाउन पूरा फैटलवीर गुलबर्ग की बात करूं तो 21 इलाके हैं, 21 जो ब्लॉक्स हैं वो आते हैं। तो कोशिश करेंगे इस पर से बात करें। आएँ चलते हैं टाउन की तरफ। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये गुलबर्ग टाउन के जो एक्सीएन हैं अरशद साहब, इनसे बात करने में हम ये भी आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आगाज़ में जो चीज़ें हुई वो भी हम इनसे जानेंगे और शायद कुछ सवाल हैं वो भी क्लियर हो सके। आएँ मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं चाहूँगा कि अगर हम लोग खड़े होकर बात करें दोनों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए एक जेस्चर होता है। हम तवील बात कर रहे हैं, वो हमारी फ़ोन पे बात हो चुकी है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप भी तो एक्सीएन है, आपसे पहले भी यहाँ एक्सीएन थे, उससे पहले भी गए। इलाके के अंदर चोरी, एक माफिया, वाटर माफिया बैठा हुआ है, काम गैर कानूनी जारी है। आज भी एक काम हो रहा था, या वो पुराना काम था, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन वो काम था जो हमने पकड़ा। हमने उसके बाद आपसे रब्ता किया, आप एमडी साहब के ऑफिस में थे। प्रोग्राम के आगाज़ में जब मैंने आपको कॉल करी कि सर वैसा ये इशूज़ है, तो आपने कहा मैं फौरी तौर पर टीम भेजता हूँ, मसले का हल निकलेगा। आप भी तो काम कर रहे हैं, तो बाकी एक्सचेंज क्यों सो रहे हैं?
नहीं तो उसमें इसके बारे में तो खैर नहीं कहूँगा, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। बात दरअसल ये होती है कि वक्त पर किसी चीज़ का पता लग जाना। आपने मुझसे मौके पे रब्ता करा, मैं माज़रत खा हूँ कि उस टाइम पे उस जगह पहुँच नहीं सका। मैंने अपनी टीम को रवाना कर दिया था क्योंकि एमडी ऑफिस में हमारा एक प्रोग्राम था, मेयर साहब ने आना था, इनोग्रेशन था सेक्शन रॉडिंग मशीनों के हवाले से। सेकंड ये था कि वो जो काम था वो इनलीगल कर रहा था, वो रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल काम कर रहा है। और सेकंड ये कि वो सुजुकी जो है जो फिल कर रहा है वो तो टोटली इनलीगल है। और आप लोगों ने भी जो नहीं है साथ दिया और हमारे लोग भी वहाँ पहुँच गए। हमने फ़ौरन उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट यार हमने हकायत दिखाए, मैंने उससे पहले आपको भेजा, मैंने ही पहले आप अपनी भी तस्दीक करने की कोशिश की कि शायद मैं गलत हूँ या इसमें कुछ गलती हो। तो जब आपसे मैंने रब्ता किया उसके बाद मैं ये ऑनर बता दूं कि इन्होंने मुझसे 3 से 4 दफ़ा कॉल बाकायदा की, क्या मेरी टीम पहुंची नहीं पहुंची, जो आपने वीडियो भेजी है बिल्कुल इलीगल काम हो रहा है, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात। और इसमें कोई भी जो सच है, देखें जब मैं इसी ऑफिस में किसी से टकरा था, वो टकराव नहीं था, वो एक्चुअल आवाम की बात थी, आवाम के मसाइल थे। इसी तरह अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अप्रिशिएट ज़रूर करूँ और आवाम से भी कहूँगा इनको अप्रिशिएट करें कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ बनती है। मैंने आपको वीडियो भेजी, आप चौंक गए कि ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है। अब उसी में 2-3 सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि एज अ एक्सीएन आप पहले तो अपना तारुफ कराएं, पूरा नाम क्या है आपका? जनाब मेरा नाम अरशद रशीद है, मैं इधर गुलबर्ग टाउन वाटर एक्सीएन। कहाँ तक आपका एरिया आ रहा है पूरे अगर बात करें तो? गुलबर्ग में 22 ब्लॉक हैं, पूरे आपके अंडर में आ रहे हैं? जी हाँ, गुलबर्ग में 22 ब्लॉक हैं, एक छोटा सा पॉकेट है 16B का, हाँ वो भी हमारे पास आता है। कि अच्छा काम होगा तो सहरा आपके सर है और कोई बुरा काम होगा तो सहरा आपके सर है। जवाब तो चाहिए काम है निशानदेही करना, हम एक्सपोज करते। जैसे आज हम जब पहुँचे वहाँ पे तो आप यकीन करें दिल दुखा के पानी कई हज़ारों लीटर ज़ाया हो रहा है। आप यकीन करेंगे कि बाकायदा फुटेज में अभी मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये स्क्रीन पे भी आप नाज़रीन देखें कि वो पानी ज़ाया हो रहा है। बाकायदा आपकी टीम के जो सुपरवाइजर ने पानी पी के देखा, वो कह रहे हैं कि मीठा पानी ज़ाया कर रहा है ये शख्स। पूरे कराची में पानी नहीं है, औरंगी टाउन में पानी नहीं है, लांडी में पानी नहीं है। सर अगर हज़ारों लीटर इस तरह ज़ाया कर देंगे ये लोग तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? नहीं नहीं, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और इंशाल्लाह ताला अभी हम इसके खिलाफ और एक्शन लेंगे और हमारे लोग जो है ना इस पे वॉच भी करते रहेंगे कि ये दोबारा इस चीज़ को ना कर सके। जी हाँ। और भी सबसे पहले आपके इलाके में देखिए, मैंने अभी कहा ना कि कोई अगर सहरा होगा तो आपके सर बंधेगा, अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो वो भी। क्या लगता है गैर कानूनी कनेक्शन इलाके में कितने आपकी नज़र में आ रहे हैं, या उस पर आपने कोई राय अमल बना रहे हैं या कोई कार्रवाई करने का इरादा किया है आपने? जी, हमने इसकी लिस्ट जो नहीं है एमडी ऑफिस में भेजी हुई है और हमारा एक एंटी थेफ्ट सेल है सबसॉइल के हवाले से जो डिस्कनेक्ट करता है, उसमें हमारी टीम उनके साथ होती है। वो बाकायदा एक विंग है, वो काम करता है और हम उनके साथ काम करते हैं। और कल हमने डिस्कनेक्ट बहुत सारे डिस्कनेक्ट करे हैं। कल भी मैंने 2-3 आरओ के करे थे, एक आपने अभी निशानदेही करी वो करा, और इससे पहले माजी में एक हो रहा था, उस काम को भी हमने रोका था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो फिर उसके बाद अब दोबारा लाए गए तो 4-5 दिन के बाद आपने एक और चीज़ आ गई। आपने मुझे ये भी कहा कि मैं साइट पर आ जाता हूँ, जब आप फारिग हुआ आपने फ़ौरी तौर पर रब्ता करके कहा कि अदील अगर आप कहते तो मैं साइट पर दोबारा पहुँच जाता हूँ और अगर मज़ीद कोई कार्रवाई करनी तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, जो जेन्युइन चीज़ है, जो सच बात है। आपने जिक्र किया एंटी थेफ्ट सेल का, एंटी थेफ्ट सेल के साथ मैंने कोई 7 से 8 प्रोग्राम किए और हमने कराची की उन इलाकों में लाइनें काटी हैं उनके साथ जाके। तो मैं उनको अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ उस डिपार्टमेंट को कि मैंने जब भी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं इतना जानता हूँ कि जब मैंने उनको निशानदेही की है तो उस टीम ने रब्ता करके मेरे साथ चल के बिलखसूस पूरा प्रोग्राम हमने अरेंज किया और हमने जाके छापे मार के उन जगहों पर उन चीज़ों को डिस्कनेक्ट किया। अब मैं आपके बारे में कहता हूँ, मैं जो चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक जुमला हमेशा दोहराता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। प्रोग्राम जवाब तो जाएगा, मकसद भी यही है। आज जो हकायत दिखाए, मज़ीद मेरे पास और भी जगह हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जगहें नहीं बताऊँगा, मैं एट द स्पॉट जब वहाँ पहुँचूँ उन जगहों पर पूरी वेरीफाई चीज़ को कर लूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा क्या ये लीगल है, और अगर आप कहते हैं ये लीगल नहीं है लीगल, तो वहाँ आप अपनी टीम मुझे प्रोवाइड करेंगे ब्लॉक 22 के अंदर, पूरे मतलब जो आपकी हदूद है। तो इस पर एक वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं आपके साथ, बल्कि आपके साथ खड़ा हुआ हूँगा और इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। और 2-4 चीज़ें, ये एक बात बताइए, वाटर का जो पानी, फिल्टर वाला जो पानी होता है, ये ज़ाया क्यों किया जा रहा है? इसमें केमिकल, कुछ बंदों ने मुझे ये भी बताया कि कुछ जगहों पे ज़ाया किया जाता है, उसमें केमिकल इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी आखिर थ्योरी है क्या, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये आरओ का एक सिस्टम है, इसमें सबसॉइल होता है, बोर जिसे हम बोरिंग कहते हैं आरओ में, ये बोरिंग के थ्रू जो नहीं इस चीज़ को करते हैं, तो ये आरओ के केमिकल वगैरह करके लोग जो है ना पानी इस्तेमाल करते हैं। और
वो उस पर ही ये सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं, हमारी टीमें भी काम कर रही हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और उसको कह रहे हैं ये मुज़र सेहत पानी है, तो ये पानी मुज़र सेहत कैसे हो गया? अगर गटर का पानी नहीं है तो पानी ज़मीन से निकाला तो उसके मिनरल लेने के बाद तो वो पानी ख़राब हो जाता है, ऐसा है कुछ? क्योंकि आज जो हमने प्रोग्राम में देखा, या आपकी जो टीम वहाँ मौजूद थी, उनको मैंने लाइव, उन्होंने बकायदा पी के देखा, उसको उन्होंने मीठा कहा, लेकिन फिर वो भी एक अरशद साहब थे, उनका नाम अरशद जैदी नाम था, जो आपने जिनको आपने भेजा था, उनका भी यही कहना था कि अदील ये पानी यूज़ नहीं होता, ये पानी ज़ाया करना। तो आखिर ये कौन सा पानी होता है जो ज़ाया किया जा रहा है? ये सब सॉइल का होता है जो पिया नहीं जा सकता, उस वजह से ज़ाया करते होंगे, क्योंकि इसके बारे में तो मेरी लैब ही बता सकती है। हम लोग का जो वाटर सप्लाई का पानी है वो तो पीने वाला पानी है, साफ़ पानी है। ये वाटर बोर्ड का पानी नहीं था, ये बोर का पानी था। लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा था कनेक्शन इसका आधे का, जिसको आपके सामने डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कमर्शियल यूज़ कर रहा था। मैं लास्ट एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा आपसे, बहुत अहम है मेरे लिए। अगर हर जगह पे इसी तरह बोर होते रहे, एक ही इलाके के अंदर 100 सब सॉइल बना दिए जाते हैं, आरओ प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, पानी सूखेगा नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, इसका लेवल तो डाउन होगा। वाटर बोर्ड पानी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा? जो अपना पानी है वो इलाकों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी हमारे गुलबर्ग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% कंप्लेंट होंगी इस वक्त, जो सूरत हाल करेंगे। बाकी ये है कि हमारे इंशाल्लाह ताला वाटर पंप की पंपिंग स्टार्ट हो रही है। जो टेल एंड है ना, वो इलाके मुतासर हो जाते हैं, और टेल एंड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी सिस्टम है। अभी वाटर पंप की पंपिंग स्टार्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जो हिस्सा है ब्लॉक 17 का, 18 का, 12 का, 13 का, 4 का, 5 का, 16 का, ये एरिया पंपिंग के चलेगा, तो इंशाल्लाह टेल एंड तक पानी जाएगा। अगर मैं कह दूं कि फेडरल एरिया की जो आवाम है पूरी ब्लॉक वाइज, पूरे ऑल ओवर की, पहले भी एक्शन देखे गए कि रवैये डिफरेंस है। अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल आदमी भी आना चाहे तो आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है भाई। मैं रात के 9 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद होता हूँ, और लोग आते रहते हैं आपके सामने। आप किसी को भेज भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं और ये कमिटमेंट ले रहा हूँ आपसे कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, बेईमानी नहीं करूँगा। जो दिखाऊंगा वो बताऊंगा कि सर आपने इलाके में ये चल रहा है, और मैं इसमें आपको मौका भी दूंगा कि आप अपनी टीम भेज के उस काम पर इम्प्लीट। ये नहीं कि देखिए मैं चाहूँ मैं दिखाऊँ कि मैंने एक्सपोज कर दिया किसी और ये मैं एमडी साहब की तरफ जाऊँगा। एमडी साहब, मेरा हरगिज़ मकसद प्रोग्राम का ये नहीं होता कि किसी की सीट जाए। हाँ, ये याद दहानी ज़रूर कराई जाए कि जिस मकसद के लिए उसको जॉब दी गई है, जो उसका डिपार्टमेंट है, उस जो इलाका उसको दिया गया, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो किस बात की सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से, वो उसकी डोमेन क्या है, वो किस तरह आवाम की खिदमत कर सकता है। मैं प्रोग्राम में हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि प्रोग्राम में हमेशा 2 तरीके से दिखाता हूँ। पहला वो जो हकायक थे, और दूसरा वो जिससे अवेयरनेस जाए आवाम में। और आपके इलाके गुलबर्ग टाउन में जो एक्सीएन है इस वक्त अरशद साहब, उनका कहना सिर्फ इतना सा, अगर मैं उसको लबे लबाब कहूँ, कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है 24/7 का। मैं सर्वेंट हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट 8 घंटे के लिए नहीं होता, 24/7 के लिए होता है। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट बनता ही इंसान इसलिए कि वो अपनी आवाम की खिदमत कर सके। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब आज जो दिखाया वो सिर्फ एक जगह इसलिए दिखा सका क्योंकि उसी पे हमारी काफ़ी लंबी डिबेट और बातचीत होती रही। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दे, इस उम्मीद के साथ जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।